हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छा से आगे की ओर चला रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, जिसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। तो प्यारे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं तो ध्यान से समझिएगा। वह क्रिया जो किसी वाक्य को पहचानने अथवा टेंस बनाने में हमारी मदद करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मतलब वो किसी भी वाक्य को पहचानने में और टेंस बनाने में हमारी क्या करेगी, मदद करेगी। वही हमारा क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, जिसे हिंदी में समझिएगा। ठीक है बाबू, पहले देखिए तनी हिंदी में। देखिए प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए हिंदी में हमने कहा कि राम घर जा रहा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए प्यारे बच्चे, राम घर जा रहा, हम पूछे कि इसको पहचान के बताइए किस टेंस का है। बोलिए, पहचान कर पाएंगे अथवा हम इसको किस टेंस में बनाएंगे? कोई चीज पता चल पा रही है? नहीं चल पा रही है, नहीं ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम कह दे कि है शब्द लगा दे, तब बोलिए बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बता देंगे ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गया। तो आखिरकार इस है शब्द को लगाने से ही तो हम वाक्य को पहचान पाए हैं अथवा इसका टेंस हम बना पाएंगे ना। अभी है को हटा देंगे तो फिर इसका टेंस बनाना संभव नहीं होगा। तो अब है शब्द लगाने से ही इस वाक्य का हम टेंस बना पाएंगे अथवा इसकी पहचान कर पाए हैं। अतः ये है शब्द ही आपका वर्ब यानी क्रिया कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। तो देखिए अंग्रेजी में बनाएंगे तो होगा कि राम इज गोइंग टू हाउस। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हे भाई, लड़के क्या कर रहे हो, बंद करो। देखिए हाय शब्द को हटाइए फिर से एक बार, यहां से इज भी हटेगा। अब देखो, राम घर जा रहा, तो जाना शब्द वर्ब है ना। तो अब इसका ये वर्ब है, जाना शब्द वर्ब है, यहाँ पर गो शब्द वर्ब है। ठीक है, तो क्या इसके टेंस का पता चल पा रहा है? वाक्य की पहचान हो पा रही है? नहीं। लेकिन ये भी वर्ब है और ये हमने यहाँ पर है शब्द लिखा है तो है भी वर्ब है। तो ये वर्बवा इस वर्बवा का टेंस बनाने में मदद कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। तो अब इस है शब्दवा की मीनिंग यहाँ क्या लगी? इज। तो इज शब्दवा जो आया है ना बाबू, तो इस वर्बवा का टेंस बनाने में मदद किया है कि नहीं किया है? किया है ना। तब मदद करना की अंग्रेजी क्या होती है? हेल्प। हेल्प से ही बन जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे इज जो है प्यारे बच्चे, यही आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कह दिया जाए कि द सन, देखिए डायरेक्ट इंग्लिश में बता रहे हैं, द सन हैज राइजन। ठीक है बाबू। तो देखो अब यहाँ पे जो हैज है ना बाबू, तो इस वर्ब का टेंस बनाने अथवा वाक्य को पहचानने में हैज राइजन रूपी वर्ब का, देखो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ठीक है, परंतु हैज रूपी वर्ब हाइराइजन रूपी वर्ब का टेंस बनाने अथवा पहचान करने में मदद कर रहा है। अतः ये जो हैज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। समझ में आ रही है बाबू। अब देखो मान लो कह दिया बाबू कि सी वाज, देखो ऐसे कह दिए सी प्लेइंग, ठीक है, सी प्लेइंग विद ए डॉल, वह एक गुड़िया से खेल रही, वह एक गुड़िया से खेल रही। ठीक है, हे भाई ध्यान से समझिएगा। तो देखिए वह एक गुड़िया से खेल रही, तो हाई बताइए कि किस टेंस का वाक्य है? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि वाज लिख देते हैं, तब इसका सेंस होगा कि वह एक गुड़िया से खेल रही थी। तो भाई वाज शब्द आया है, तो देखो ये भी वर्ब है और ये भी आपका वर्ब है। लेकिन हाई वर्ब आई है, तो इस वर्बवा का टेंस पता करने में मदद कर रही है हमारी ना, हमारी सहायता कर रही है कि नहीं कर रही है? अथवा इस वर्बवा के आने से ही तो इसका टेंस पता चल रहा है ना। तो हाई इस क्रिया का मदद कर रही है, अतः हाई आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे वाज हो गया और यहाँ पर हैज हो गया, ये तीनों ही वर्ड आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो शेष हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। हे भाई देखिए, तो बाबू अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए आएगा काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया के भेद। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया के दो भेद होते हैं। समझ रहे हैं ना। पहला क्या होता है? तो पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, कॉपी करना, इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत देखो बाबू बी क्रिया के रूप, तो बी क्रिया के रूप के अंतर्गत कौन कौन आता है भाई? तो आपका आता है इज, एम, आर, वाज, वर, हाँ लिखना है, ठीक है। इसके बाद कामा डू क्रिया के रूप, ठीक है। तो डू क्रिया के रूप के अंतर्गत आता है बाबू डू, डज, डिड, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए हैव क्रिया के रूप, हैव क्रिया का रूप इसके अंतर्गत आता है हैज, हैव, हैड, ठीक है बाबू, समझ रहे हैं ना। देखिए तो कह रहा है कि बी क्रिया के अंतर्गत तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू क्रिया के अंतर्गत तो डू, डज, डिड, और हैव क्रिया के अंतर्गत में दे रहा है हैज, हैव, हैड, ठीक है। आते हैं, ठीक है बाबू, जो अलग अलग टेंसेज बनाने में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है बाबू। है भाई फिर से एक बार समझो, कह रहा बाबू कि इसके अंतर्गत बी क्रिया के रूप, बी क्रिया के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। अब है डू क्रिया के अंतर्गत वर्ब डू, यानी डू क्रिया के अंतर्गत तो डू, डज, डिड आएगा। हैव क्रिया के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आएगा, ठीक है। और जो अलग अलग टेंसेज बनाने में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में प्रयोग की जाती है, बस समझ में रहा है। तो इन सारी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? तो बाबू जब टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर इन सारी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, बस समझ में आई। तो ये तो हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ठीक। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, अब दूसरा होता है आप लोग का मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भेद या दूसरा टाइप होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसकी हिंदी होती है विधि सूचक सहायक क्रियाएं, ठीक है। किसे कहते हैं? तो वे क्रियाएं जो फुल वर्ब की, ठीक है, काम करने के ढंग बताने में मदद करती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो फुल वर्ब का मतलब कि वही एक्शन वाली वर्ब, यानी मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? फुल वर्ब बोलते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो फुल वर्ब का काम करने का ढंग बताने में मदद करेंगी, वही आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं प्यारे बच्चे? तो लिखिएगा, जैसे हो गया आपका शैल, ठीक है। इसके बाद हो गया शुड, ठीक है। इसके बाद हो गया विल, आवाज नहीं प्यारे बच्चे, विल कामा वुड, ठीक है बाबू। इसके बाद हो गया कैन कामा कुड कामा में, लिख रहे हो ना बाबू, में कामा माइट, देखिए मस्ट हो गया, ठीक है। ought to हो गया, ought to हो गया, used to हो गया, used to हो गया, कामा need हो गया, कामा dare हो गया, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो ये सभी क्रियाएं आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है, ठीक है बाबू, ध्यान से समझ रहे हो ना। अब देखो टेंस और ध्यान से समझना, देखिए इधर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना भाई, देखो अब भाई देखो बाबू, जो आउट है ना, आउट टू है, यहाँ पर यूज्ड टू है, ठीक है, नीड है और डेयर है, ध्यान से समझो। ये चारों क्रियाएं देखिए, हाई चारों क्रियाएं, इन चारों क्रियाओं को मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्जिनल
मॉडल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखना क्या है कि बाबू देखो हाई सभी क्रियाओं का फंक्शन वाक्यों में एक समान होता है। देखिए यहां तक की जो क्रियाएं हैं शैल से लेकर मस्ट तक की, यानी शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, तो इन सब का फंक्शन एक जैसा है। परंतु हाई जो आउट टू है, यूज टू है, नीड और डेयर है, तीन चारों क्रियाओं का फंक्शन एक अलग टाइप से यूज किया जाता है वाक्यों में। बात समझ में आ रहा है? और कुछ स्पेशल इक्वालिटी रखती है, अतः ये आपका जब कुछ अलग या कुछ विशेष रूल कायम रखती है तभी आपका मार्जिनल मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको जानते रहिएगा, ठीक है। तो बस अब रुक जाइए, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चे हेल्पिंग वर्ब में ये 2 पॉइंट जानना था, इसको हम लोगों ने जान लिया। अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे देखिए अब रूल्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के नियम। तो वर्ब से रिलेटेड क्या क्या रूल्स होता है और कहां कहां से क्वेश्चन बनाएगा, अब उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी आपने देखा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वहां से बेसिक पहलू को हम लोगों ने जाना और उनके बारे में देखा और समझा, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो रूल्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। तो इसका पहला रूल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, तो देखिए सिंगुलर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, फिर एंड लिखा होगा, फिर सिंगुलर नाउन या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। यानी जब दो सिंगुलर नाउन दे या सिंगुलर प्रोनाउन दे, ठीक है, और उनको एंड से जोड़ दे तो इस दशा में उनको प्लूरल माना जाता है। और यदि उनका प्रयोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देगा तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखो बाबू, हाई देखिए मैन, ए मैन माने एक आदमी, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, सिंगुलर है, ठीक है। एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो दोनों आई सिंगुलर नाउन है, दोनों क्या है प्यारे बच्चे, सिंगुलर नाउन है। इनको जोड़ा किससे है प्यारे बच्चे, तो दोनों को हाई एंड से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है, एंड से। तो इस पूरे फॉर्मेट को क्या माना जाएगा, तो प्यारे बच्चे सिंगुलर माना जाएगा। तो जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है, तो अपने कर्ता के अनुसार आती है। तो यहाँ पर वर्ब कौन है प्यारे बच्चे, तो वर्ब हैज है। तो जब ये कर्ता हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर प्लूरल हो चुका है, क्या हो चुका है, प्लूरल। तो जब कर्ता प्लूरल हो गया तो यहाँ वर्ब भी आपका प्लूरल आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया है तो गलत है। अब यहाँ पे प्लूरल और हैज की जगह हम क्या लगाएंगे, हैव, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अब देखिए हाई सिंगुलर नाउन है, सी क्या है बाबू, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। आई फिर प्लस यहाँ आपका क्या दिया है, एंड कंजंक्शन दिया है, ठीक है। अब फिर प्लस आई क्या है, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है बाबू। तो जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ दो सिंगुलर नाउन था, हाई दोनों सिंगुलर क्या है, प्रोनाउन है, इनको एंड से जोड़ दिया है। तो अब हाई पूरे को क्या माना जाएगा बाबू, तो प्लूरल यानी बहुवचन माना जाएगा। तो अब जो वर्ब आएगी, देखिए हाई आपका क्या है बाबू, वर्ब है। तो अब जो वर्ब आएगी वो अपने कर्ते के अनुसार आएगी ना। तो इस वर्बवा का कर्तवा क्या है, आपका बहुवचन है। तो जब कर्ता आपका बहुवचन हो गया तो यहाँ पर वर्ब भी बहुवचन की आनी चाहिए। तो अब यहाँ वर्ब एक वचन की क्या लगाया है, इज, तो गलत है। जब इसको आप सही करोगे तो सी एंड आई, अब इज की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, आर फ्रेंड्स, तब जाके आपका वाक्य क्या होगा, सही होगा। समझ आई बातचीत? ठीक है, इसको नोट कर लो। ए भाई पास कर दीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चे देखिए अगला रूल क्या है, प्यारे बच्चे नेक्स्ट रूल है, ठीक है। क्या है, नेक्स्ट रूल है आपका, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो देख नेक्स्ट रूल क्या है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन, ध्यान दीजिएगा, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और उनसे केवल एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो, किसका बोध हो, केवल एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो, ठीक है। तो उस दशा में करता क्या है कि जब एक व्यक्ति वस्तु को बताना चाहेगा तो सिर्फ पहला सिंगुलर नाउन जो होता है ना, उसके पहले बाबू आर्टिकल द लगाया होता है। ध्यान से समझिएगा, काहे कि दो सिंगुलर नाउन रहेगा तो कैसे जानेंगे कि एक ही व्यक्ति वस्तु का भाव बोध हो रहा है। तो इसको पहचानने का तरीका होता है कि सिर्फ पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया रहता है। बात को समझ रहे हैं ना? तो पहला नाउन के पहले आर्टिकल द लगाया रहेगा तो उस दशा में इस पूरे से केवल एक व्यक्ति वस्तु का भाव बोध होगा, और जब एक व्यक्ति वस्तु का भाव बोध होगा तो उसे सिंगुलर माना जाएगा। अतः अगर इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देगा तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखो ओनर माने क्या होता है, मालिक, और मैनेजर माने क्या होता है, प्रबंधक। तो दो सिंगुलर नाउन है, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। इधर देखो,
जब दोनों सिंगुलर नाउन है, देखिए ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है बाबू, और ये भी आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। बात को समझिएगा, ठीक है। दोनों किससे जुड़े हैं बाबू, एंड से जुड़े हैं, ठीक। और इस दशा में सिर्फ पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है ना, पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया। तो इस पूरे को क्या माना जाएगा प्यारे बच्चे, तो पूरे को माना जाता है क्या, सिंगुलर। इस पूरे को क्या माना जाता है बाबू, तो सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। और जब ये पूरे को बाबू सिंगुलर हो गया तो जो वर्ब आएगी वो अपने कर्ता के ही अनुसार आएगी ना। तो हैव आपका हैव क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है। तो जो वर्ब है वो अपने कर्ता के ही तो अनुसार है वर्ब यहाँ पे आएगी ना। तो जब हमारा कर्ता सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी तो यहाँ सिंगुलर आना चाहिए ना, बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो वर्ब यहाँ कैसी लगाया है, प्लूरल लगाया है, तो वाक्य गलत है। जब इसको सही करोगे तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या करोगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह क्या लगा लोगे, हैज, तब जाके आपका वाक्य क्या होगा, सही होगा। समझ आई बातचीत, बोलो आई कि नहीं आई, आई ना। देखो एक और एग्जांपल से समझा दें, देखो एक और एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो लिख दे कि द पोएट एंड फिलासफर, द पोएट एंड फिलासफर, ध्यान दीजिएगा, द पोएट एंड फिलासफर हैव सेड सो, हैव सेड सो। कहने का मतलब है कि देखिए कह रहा है कि कवि और दार्शनिक ने ऐसा कहा है, कवि और दार्शनिक ने ऐसा कहा। तो देखो हाई पोएट क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। हाई एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे फिलासफर आपका क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो जब दो सिंगुलर नाउन हो और वे एंड से जुड़े हो तो पोएट भी सिंगुलर नाउन है, फिलासफर भी सिंगुलर नाउन है, और दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं ना। और इस दशा में हाई देखिए, हाई पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है ना, तो इस दशा में हाई पूरा फॉर्मेटवा कौन सा वचन माना जाएगा, तो हाई पूरा फॉर्मेटवा को प्यारे बच्चे एक वचन माना जाता है। कौन वचन माना जाता है, एक वचन, ठीक है। तो जब इस वर्ब के लिए देखिए हाई आपकी क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है, ये आपकी क्या है, वर्ब है। तो जो वर्ब आती है वो अपने कर्ता के ही अनुसार आती है ना। तो अब देखो तो हाई कर्तवा जब हमारा सिंगुलर है तो वर्बवा भी यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। तो वर्बवा यहाँ प्लूरल हैव लगाया है तो गलत है, जब यहाँ पर हैज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है। देखो पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, दो गो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है और खाली पहले के पहले आर्टिकल द लगाया हो ना, तो सीधा सीधा वो सिंगुलर का ज्ञान कराएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ गए ना। तो पास कर दो तो फिर आगे समझ नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है उसी रूल का ठीक ये रिलेट करके है। अब कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का भाव बोध हो, ठीक है। तो कैसे आप जानेंगे कि दो अलग अलग व्यक्तियों वस्तुओं का भाव बोध हो रहा है। पिछले नियम में तो आपने जान लिया था कि जब दो गो सिंगुलर नाउन रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा, आप पहले नाउन के पहले द लगाया रहेगा तो उस सिंगुलर मान लोगे ना। लेकिन इस रूल में कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, ठीक है, बात समझिएगा, और उनसे दो अलग अलग व्यक्तियों वस्तुओं का भाव बोध होगा तो उस दशा में उसे प्लूरल माना जाएगा। तो कैसे आप समझेंगे कि दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु है, तो उस दशा में जब दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु रहेंगे तो दोनों सिंगुलर नाउनवा के पहले आर्टिकल द लगाएगा। तो देखिए पहला सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल द लगाया है ना बाबू ननका। तो देखो हाई दूसरा सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले भी यहाँ आर्टिकल द लगा दिया कि नहीं लगा दिया, लगा दिया। तो जो दो सिंगुलर नाउन है, बात को समझिएगा, अगर उन दोनों के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दे तो उस दशा में उन दोनों से दो अलग अलग व्यक्तियों का भाव बोध होने लगता है। और जब दो अलग अलग व्यक्तियों का भाव बोध होने लगेगा तो उस दशा में उसे प्लूरल माना जाएगा। समझ रहे हो बात ना। तो अब देखो बाबू, देखो हाई क्या है बाबू, सिंगुलर नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये ओनर और दूसरा क्या है आपका मैनेजर, ये भी आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। परंतु अब देखिए ओनर के पहले भी आर्टिकल द लगाया है और यहाँ मैनेजर के पहले भी आर्टिकल द लगाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द ओनर यानी मालिक एंड मैनेजर प्रबंधक हैज कम आए हैं। तो देखो तो अब हाई सिंगुलर हो गया। देखो तो अब मालिक यहाँ पे दूसरा है और मैनेजर यहाँ पे दूसरा है, तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होने लगा। तो अब हाई पूरा मिलाकर क्या हो गया बाबू, तो प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जब भी प्लूरल हो गया तो इसी के अनुसार
अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी ना। तो जब ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो हैज जो वर्ब लगाया है कैसी वर्ब लगाया है, सिंगुलर, तो इसीलिए वाक्य गलत है। और जब यहाँ प्लूरल वर्ब हैज की जगह क्या लगा देंगे, हैव, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि द पोएट एंड द फिलॉसफर, यानी कवि और दार्शनिक। तो देखिए हाई, देखिए दो पोएट और फिलॉसफर दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं। हाई देखिए दोनों के पहले यहाँ आर्टिकल द लगाया, देख पा रहे हो ना बाबू, हाई दोनों के पहले आर्टिकल द लगा दिया है। तो इस दशा में देखिए पोएट दूसरा है और फिलॉसफर दूसरा है, तो अब दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। बात समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि हैज सेड सो, ऐसा कहे हैं, ठीक है। तो अब जब कवि दूसरा है, फिलॉसफर दूसरा व्यक्ति है और दोनों को एंड से जोड़ा है और दोनों के पहले द का प्रयोग कर दिया, तो इस पूरे फॉर्मेट को क्या माना जाएगा, तो प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चे जो वर्ब आएगी वो अपने कर्ता के ही तो अनुसार आएगी ना। तो इस वर्बा का कर्ता भाई तुम्हारा क्या हो चुका है, बहुवचन। और जब बहुवचन हो गया तो इसके अनुसार यहाँ बहुवचन की वर्ब भी आनी चाहिए। तो वर्बा यहाँ क्या लगाया है, सिंगुलर, तो इसीलिए वाक्य आपका गलत है। जब यहाँ प्लूरल वर्ब भाई हेकरी अनुसार जब यहाँ प्लूरल वर्ब हैज की जगह हैव लगा देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को याद रखने का सीधा तरीका, दो गुनाउन एंड से जुड़े हो, अब पहला की पहले खाली द लगोले रही तो पूरा सिंगुलर हो गया। और जब दोनों के पहले जो दोनों सिंगुलर नाउन है जो एंड से जुड़े हैं, अगर दोनों के पहले आर्टिकल द लगा दिया, बात समझ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति वस्तु का बोध कराएंगे और उस दशा में प्लूरल माना जाएगा। बातचीत समझ में आई। तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। रोक दो, रोकना काटना नहीं। हाँ तो प्यारे बच्चे एक चीज और है कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल अथवा संतोषजनक लग रहा है, सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना ना भूलना। और प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आप लोग को क्या कुछ मिल रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चे आप लोग का एक कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। बहुत मेहनत से प्यारे बच्चे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, मैं आप लोग की मेहनत करता हूँ, तो एक कमेंट तो जरूर ही बनता है प्यारे बच्चे, ठीक है। और प्यारे बच्चे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।